आज से करीब 600 साल पहले बना यह किला, इसे बनवाया था किशनगंज रियासत के नवाब जलालुद्दीन ने। यहाँ की रियासत को संभालने के लिए जलालुद्दीन ने यह किला बनवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि जलालुद्दीन की 2 बीवियां थीं, निसत जहां और शमशा बेगम। 2 बीवियों से जलालुद्दीन को 5 संतानें थीं, 3 बेटे और 2 बेटियां। कहते हैं कि जलालुद्दीन बेहद क्रूर था। किसी पर जरा सा भी शक होता था तो वो उसे कत्ल करवाने में जरा भी देर नहीं करता था। चल नवाब साहब के पास चल। आदाब हुजूर। आदाब। सिपाही कौन है ये? क्यों लाए हो इसे यहाँ? हुजूर की इजाजत हो तो ये गुलाम कुछ कहे। कहो। और कौन है ये? हुजूर ये बाजार में आपके बारे में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था ये गुस्ताख? जल्दी कहो सिपाही। हुजूर कहते हुए जुबान कटती है। तुम्हारी जुबान कटती है? इसका मतलब कि तुम्हारी जुबान काट कर उसके गोश्त का चीथड़ा चीथड़ा मैं चील कौओं को खिला दूं तो कैसा रहेगा? कहो, जल्दी कहो। कहता हूँ हुजूर कहता हूँ। ये कह रहा था कि मेहनत हम करें, फसलें हम उगाए तो जलालुद्दीन को लगान क्यों दे? नहीं हुजूर। ऐसा कह रहा था ये? जी हुजूर। मेरे खिलाफ बगावत करेगा? गलती हो गई हुजूर। जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत? हुजूर नहीं हुजूर। ले जाओ इसे, तहखाने में ले जाकर खत्म कर दो, सरकलम कर दो इसका। ले जाओ मेरी नजरों से दूर और खत्म कर दो। जाओ सिपाही। जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म। नहीं। जलालुद्दीन ने अपनी सनक की वजह से इस किले में अनगिनत लोगों का कत्ल कराया। लोगों को मारने में उसे मजा आता था। मासूम लोगों का कत्ल करवाने के लिए उसने अपने किले में कई तहखाने बनवाए थे। उन तहखानों में कुएं भी थे। जलालुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था, सुनो सिपाही, किसी को भी मारना तो इतना तड़पा तड़पा कर मारना कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मरने वाले की चीख तहखाने से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मारने के बाद हर इंसान की लाश को कुएं में डाल देना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि उस कुएं को ऊपर से ढक देना। जाओ, हमारे हुक्म की तामील हो, जलालुद्दीन के हुक्म की तामील हो। जाओ। यहाँ पर जो ये राजा बड़ा जलालुद्दीन राजा का एक किला है, ये बड़ा क्रूएल राजा था। जो इनके खिलाफ षड्यंत्र करता था उसको यही सुरंग में बुला के और मार के कुएं में फेंक देते थे। इस महल के में सुरंग था, अभी भी है पीछे से। यही है यहाँ का इतिहास। और ये सीमांचल का बहुत दबंग राजा थे। लेकिन जलालुद्दीन की यही क्रूरता उसके खात्मे की वजह बनी। उसकी प्रजा और सिपाही उसकी क्रूरता से तंग आ चुके थे। किले में ही जलालुद्दीन के खिलाफ साजिश रची। सिपाहियों ने जलालुद्दीन के खाने में जहर मिला दिया और फिर उसके पूरे परिवार को उठाकर उसी तहखाने में लाया गया और फिर एक एक कर सभी का कत्ल कर दिया गया। दस्तरखान लगाया जाए। हुजूर नोश फरमाइए। बाकी
कहते हैं इसके बाद से ही इस किले के तहखाने से तरह तरह की आवाजें आने लगी। इन आवाजों ने लोगों को इतना डरा दिया कि इस किले के सभी लोगों ने इसे छोड़ दिया। आसपास के लोगों की माने तो आधी रात के बाद एक रहस्यमय घुड़सवार आज भी यहाँ घूमता है, जिसके हाथ में एक नंगी तलवार रहती है। रात को कोई भूत प्रेत घूमता है। एक बार हम भी गुजर रहे थे तो देखे एक लंबा चौड़ा आदमी है, वो लंबा चौड़ा आदमी हाथ में खंजर लेके घूम रहा है। हम भी डर गए। यही शाम ढलते यहाँ लोग नहीं आना चाहते हैं डर से। यहाँ भूत प्रेत का बहुत डर है लोगों को। यही वजह है कि शाम ढलने के बाद इस किले के आसपास कोई नहीं आता। अगर कोई गडरिया अपने जानवरों को चराने के लिए गलती से भी इधर आ गया तो शाम ढलने से पहले वो इस किले की परछाई से भी बहुत दूर चला जाना चाहता है। और यहाँ शाम होता है ना, वही मसान सब गिदरा सब आ रहा है, वही खा जाता है। वही मसान है, खाली उसका पीठ पे हड्डी सब लोग खा जाता है। वही डर लगता है। लेकिन आज हमारी टीम आधी रात के बाद इस किले के अंदर जाएगी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस किले के बारे में लोग जो बातें बताते हैं वो कितनी सच है। पूर्णिया से विकास के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।